आईसीसी पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें तेज़ कर रहा है। पाकिस्तान को भारत से मैच खिलाने के जतन। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी मुलाकात में मौजूद। क्या T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा होगा? दुनिया क्रिकेट नजर आम मुलाकात पर। अमीराती क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी से भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से रियाद में मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने वर्ल्ड डिफेंस शो के शानदार इनेकाद पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद दी। आलमी सतह के दिफाई इवेंट को खित्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए हम संग मील करार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो 9/11 की तरह या उससे भी बदतर हैं। पाकिस्तान का मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है। सदर जरदारी का इस्लामाबाद में दहशतगर्दी पर इज़हार यकजहती करने वाले आलमी रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कोई एक मुल्क तन्हा दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का इस्लामाबाद खुदकुश हमले में कीमती जानों के नुकसान पर पाकिस्तान से इज़हार ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने सदर एर्दोआन और तुर्क अवाम की जानिब से ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तुर्क क़यादत की यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर ख़यालात का तबादला किया। दूसरी जानिब चीन की भी इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाके की मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करते हैं। चीन कौमी सलामती और इस्तेहकाम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करता है। इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। नौजवान और अब्बास की शादी की तैयारियां चल रही थीं। ईद उल फितर के बाद रुखसती तय थी मगर दहशतगर्दी ने घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। जो सेहरा सर पर सजाना था अब ऑन की कब्र पर रख दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर जाकर गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत। IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ भी हमरा थे। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहल खाना से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। कहा आप जैसे पुराज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। शहीद के वालिद का कहना था कि बहादुर बेटे की शहादत पर उन्हें फ़ख्र है। वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कबायली अमायदीन और मशरान से भी मुलाकात की। कबायली अमायदीन और मशरान का मुसल्लह अफ़वाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि इस्लामाबाद की मस्जिद में शहीद होने वालों में ज़्यादातर तालिब इल्म थे। पूरा मुल्क सोग और गम की कैफियत में है। इस्लामाबाद पुलिस और वज़ारत दाखिला जवाबदेह हैं। इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते हुए कहा आइन कहता है कि अवाम हुकूमत मुंतखब करें। पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर हर इकदाम की मजम्मत करते हैं। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इल्ज़ाम लगाया कि आज तमाम शहरों में ज़बरदस्ती बाजार खुलवाए गए। पुलिस ने आज भी उनका रास्ता रोका लेकिन वो पुरअमन तरीके से आए। वो इस जबर की मजम्मत करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि इबादत गाहों में सजदा रेज़ मुसलमानों को निशाना बनाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब का इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजतुल कुबरा का दौरा। कहा खुदकुश हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इमाम मस्जिद की विफाकी और सूबाई हुकूमत से शोहदा ज़ख्मियों के लिए फौरी माली मदद की अपील। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर के 10 साला प्रोग्राम पर अमल दरामद का अयादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब में आलमी बैंक की MD से मुलाकात। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और आलमी बैंक के तरक्याती फ्रेमवर्क पर पेशरफ का जायजा लिया गया। तवानाई, तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। कर्ज के बदले तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत की गई। आलमी बैंक ने मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद बेहतर बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी कराई।
वजीर खजाना की सऊदी वजीर सरमायाकारी फैसल बिन फाजिल इब्राहिम से भी मुलाकात। सऊदी वजीर ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तानी टैलेंट से इस्तेफादे के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज़ में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तान समेत 80 मुल्कों की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान दिफाई एतबार से पूरी दुनिया में अपना मकाम बना चुका है। कई मुल्क पाकिस्तान की लड़ाका तैयारों समेत दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल करने के ख्वाहिशमंद है और इसके लिए हमें बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। आइंदा पाकिस्तानी मईशत में हमारी दिफाई सलाहियत का बहुत बड़ा किरदार होगा। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा भी किया। नुमाइश में शरीक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि डायलॉग तकसीम खत्म करके इत्तेहाद पैदा करने के लिए किया जाता है। आज हम सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। 2013 में अवाम ने 4 सियासी जमातों को हुक्मरानी का मौका दिया। हमने PTI को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का मौका दिया। इन्होंने सुनी सुनाई बातों पर 114 दिन धरना दिया। आज किस बात का गिला कर रहे हैं? जो आपने किया उसका अंजाम यही होना था। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि आज का पाकिस्तान जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कोई भी आइन को तस्लीम नहीं करता, सिर्फ मर्जी की चीजें मानी जाती हैं। जमहूरियत का हुस्न है कि हर फर्द की आवाज़ सुनी जाए। जमहूरियत की बुनियाद है कि रियासत अवाम के लिए है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अफगानिस्तान से नतीजा खेज बातचीत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुस्बत देरपा इक़दाम करना होंगे। खदशा है कि इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद तालिबान रजीम की मजबूती पर खर्च हो रही है। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी का कहना था खवातीन को बराबरी की सतह पर हुकूक मिलने चाहिए। पार्लियामेंट के खवातीन के लिए बने कवानीन पर अमल किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की लहर परेशान कुन है। अंदरूनी और बैरूनी अनासर इंतशार की वजूहात में शामिल हैं। हुक्मरान स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों को एतमाद में लेकर इकदाम करें। जमात इस्लामी की मरकजी शूरा के इजलास से खिताब में कहा ट्रंप के मुजवज़ा अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत करेंगे। इस्लामी तहरीक को हमास से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। फाफिन का पार्लिमानी कमेटियों को मजबूत बनाने के लिए कानून साजी का मुतालिबा। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने पॉलिसी ब्रीफ में तजवीज़ किया कि आर्टिकल 66 के तहत कमेटियों को काबिल निफाज इख्तियारात दिए जाएं। कमेटियों को हकीकी एहतसाबी इदारा बनाने के लिए फौरी इस्तेहाल ज़रूरी है। कमेटियों को बुज़रा और अफसरान को तलब करने का इख्तियार मिलना चाहिए। पेश न होने पर सजाएं मुकर्रर की जाएं। दस्तावेज़ात फराहम न करने और गलत मालूमात देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजदारी के नाम पर मालूमात रोकने का गलत इस्तेमाल रोका जाए। कमेटी हिदायत पर अमल दरामद न होने की रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाए। पार्लिमानी निगरानी कमज़ोर और एग्जीक्यूटिव का गलबा बरकरार है। मौसर पार्लिमानी निगरानी जमहूरी निज़ाम की आईनी ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल की सदारत में इजलास। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है कि इजलास में 14 फरवरी को कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर गौर किया गया। 15 फरवरी को सानहा गोल प्लाजा और सानहा तरलाई के शोहदा के लिए अवामी इज्तिमा की तजावीज़ पर भी गौर। इजलास में रमज़ान मुबारक के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। गवर्नर सिंध ने सफाई सुथराई, मुस्तहकीन में राशन की तकसीम और सस्ते बाजारों के क़याम पर जोर दिया। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर से हिरासत में लिए गए जमात इस्लामी के जिम्मेदारों और कारकुनान को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद जमात इस्लामी कराची के कायम मुकाम अमीर मुस्लिम परवेज ने कहा ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत दस्तूर और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। इससे पहले पुलिस ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक को हिरासत में लिया था। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था।
गुजरावाला में 2 साला बच्चा सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया कामुकी के इलाके अब्दुल्ला रोड पर पेश आया, जहां बच्चा घर के बाहर खेलते हुए सीवरेज लाइन में गिरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बसंत के दौरान 3 बच्चे गर्दन पर डोर फिरने और 2 अफराद छतों से गिरकर जख्मी हुए। 5 को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 रोज़ में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए। तीन रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज़ तालीम, सेहत, कराची, ख़वातीन, उर्दू ज़ुबान, गुलकारी, शायरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग अलग सेशन हुए। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ पाकिस्तानी ड्रामे पर सेशन में अदाकार अहमद अली अकबर, अली खान और अदाकारा जाले सरहदी ने इजहार ख्याल किया। उभरती हुई दुनिया में मीडिया के मौजू पर भी सेशन हुआ। नामवर शायर इफ्तिखार आरिफ, जहरा निगाह, असगर नदीम सैयद, इकराम सहगल और शमीन उबैद चिनाय समेत मुतादिद शख्सियात मेले का हिस्सा बनी। गैर मुल्की सफारतकारों ने भी मेले में शिरकत की। वाशिंगटन पोस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर विल लुइस मुस्ताफ़ी हो गए। वाशिंगटन पोस्ट ने चंद ही रोज़ पहले 300 से ज़्यादा सहाफ़ियों की नौकरी ख़त्म की थी। मुस्ताफ़ी विल लुइस वाशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर भी थे। कहा अच्छे मुस्तकबिल के लिए उनके दौर में मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े। लुइस को अखबार की किस्मत बदलने में नाकाम तसव्वुर करने वाले सहाफ़ियों का जश्न। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोज़ा उर्स जारी। दूसरे रोज़ महफिल मौसीकी और मुशायरे का अहतमाम किया गया। किताबों के स्टॉल्स और दस्तकारी की नुमाइश जारी रही। मुल्क भर से आए ज़ाहरीन के लिए लंगर का भी इंतज़ाम। 6 रोज़ा उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और बसंत पर जियो की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुलकारा शाजिया मंजूर ने अपने मशहूर गाने गाकर महफिल लूट ली। शुरका भी गाने के बोल पर झूम उठे। शाजिया मंजूर की परफॉर्मेंस ने इवेंट को यादगार बना दिया।